Hello everyone. In this video, I will try to make you understand regarding a particular topic. We will try to discuss regarding a particular topic that is very sensitive, debatable, and on which no one is showing their concern. सबके माइंड में ये चीज़ है लेकिन कोई भी इस पे बोलना नहीं चाह रहा है. आई डोंट नो वाई, स्पेशली द इंडियन गवर्नमेंट. द टॉपिक इज पॉपुलेशन. कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा है. अभी भी पार्लियामेंट सेशन जो है वो एक्टिव है, लेकिन कोई भी बिल हमें देखने को नहीं मिल रहा है. आज़ादी मिली थी 1947 में, उससे लेके अभी तक 2025 में इतना टाइम हो गया, इतना समय बीत गया है, लेकिन पॉपुलेशन पे कोई भी बिल अभी तक नहीं आया है. क्या ये चीज़ इंडियन इकोनॉमिस्ट को नहीं पता है, इंडियन एनालिसिस्ट को नहीं पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और जो लोग हैं वो अनलिमिटेड है? क्या उनको नहीं पता है फैमिली प्लानिंग क्या होती है? हर घर में जब भी सदस्य बढ़ता है, घटता है, उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग होती है. कौन व्यक्ति कितना कमा रहा है, किसको कमाने जाना चाहिए, कौन कैसे कमा सकता है, क्या क्या इनकम सोर्सेज रहेंगे, कैसे परवरिश होगी उस घर के बच्चों की, कैसे स्प्लिट होगा मनी, कैसे सेविंग होगी, वो सारी चीज़ों पे चर्चा होती है. वो सारी चीज़ें लोगों के माइंड में भी कैलकुलेट होती है, साथ में वो अपना डॉक्यूमेंटेशन पे भी वो सारी चीज़ें जो हैं कम्प्लीटली फॉलो अप करते हैं. लेकिन जब हम बात करें अपनी कंट्री की, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है कि जो पॉपुलेशन इतनी रैपिडली जो ग्रो हो रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें उनका कोई कंसर्न नहीं है कि इसको रोका जाए? अगर वो जानते हैं तो वो क्यों नहीं रोक रहे हैं? दो कारण हो सकते हैं. या तो वो घबराते हों क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, हो सकता है कि दंगे फसाद हो जाएं कंट्री में, या फिर समवेयर उनको इस चीज़ का एडवांटेज मिल रहा हो. आई डोंट नो, वोटिंग का एडवांटेज वो ले रहे हैं, या फिर किसी और चीज़ का, या फिर सेलिंग जो है वो ज़्यादा कर पा रहे हैं. इंडियन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो है ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा लोग हैं मतलब ज़्यादा परचेजिंग, ज़्यादा सेलिंग, एंड वो फैक्टर उनके माइंड में है, या क्या चीज़ है वो मुझे नहीं पता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इस पे इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. मैं जब स्कूल में था तो मेरे माइंड में 2 पॉइंट हुआ करते थे. मैं कहता था कि मेजर पॉइंट, मैं कहता था कि 2 चीज़ कोई इंडियन गवर्नमेंट करती है तो वो मेरी फेवरेट होगी. मैं उसी को आंख बंद करके वोट करूंगा. हालांकि वो बोलने की बातें हैं, लेकिन मैं चाहता था, दिल से चाहता था कि वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो फुलफिल हों. सबसे पहला इंडिया 370 आर्टिकल 370 जो है वो रिवोक किया जाए, और दूसरा था पॉपुलेशन पे कोई एक्ट या बिल लाया जाए. एक हो गया. किसने किया? बीजेपी ने किया. तो उसके लिए मैं बहुत खुश था. ठीक है, और मैं ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी बात करें, बीजेपी को मैंने यहाँ पे वोट दिया था, दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया था विधानसभा में. उससे पहले मैंने आम आदमी पार्टी को दिया था. और अभी जितनी ऑब्जर्वेशन है बीजेपी को वोट देने के बाद, नेक्स्ट टाइम मैं आम आदमी पार्टी को ही दूंगा. तो वैसे मैं एनालिसिस करके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बनाता रहता हूँ. तो वो दूसरी चीज़ है. लेकिन मेरे माइंड में ये था कि अगर कोई ये 2 चीज़ पे वर्क करता है, मतलब सीरियसली द गवर्नमेंट इज़ कंसर्न अबाउट दिस कंट्री. सबसे पहला 370 तो वो तो हो गया. मैं चाहूँगा बीजेपी एक इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाए, ताकि जो इसमें कोई भी इसको थोड़ा लाइटली रखो, लेकिन एटलीस्ट लाओ, तो ये तो पता चले कि हाँ, कि एटलीस्ट यू आर कंसर्निंग रिगार्डिंग द पीपल. अदरवाइज़ क्या होगा, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है. और बात करें 1955 की, तो उस टाइम पे इंडिया की आबादी जो थी वो 38 करोड़ थी, और अभी कितनी है? लगभग 150 करोड़. 2025 चल रहा है, यानी कि 75 साल में, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 70-75 साल में इतनी ग्रोथ देखने को मिली कि 100 करोड़ का डिफरेंस देखने को मिल रहा है. 100 करोड़ मायने रखता है. 100 करोड़ लोग खड़े हो जाएं एक साथ, तो मतलब कितना हैवी अमाउंट है ये, हैवी डिजिट है, हैवी डेंसिटी है. तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं वर्क कर रही है? दूसरी चीज़, सबसे पहले नंबर पे तो हम आते ही हैं पॉपुलेशन में, अर्थ पे, जो कि हमारी ऑलमोस्ट 150 करोड़ है. ऐसे एक्चुअल में 146 करोड़ है, और जो कि ऑलमोस्ट लगभग 150 करोड़ होती है. और दूसरे नंबर पे है चाइना. चाइना पहले हमसे आगे थी पॉपुलेशन में, लेकिन हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया. किस चीज़ में? नॉट इन डेवलपमेंट बट इन पॉपुलेशन. ठीक है, तो पॉपुलेशन में छोड़ा है पीछे. मुझे बहुत अच्छा लगता अगर हम चाइना को डेवलपमेंट में पीछे छोड़ते. तो उनकी आबादी जो है वो अभी 141 करोड़ के आसपास है.
ठीक है, दूसरे नंबर पे, जबकि एक टाइम पे वो हमसे आगे हुआ करते थे पॉपुलेशन में, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, हम नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए। दूसरी चीज़, पहले नंबर पे इंडिया आती है, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, और फिर अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे जो इंडिया है उसकी आबादी है 146 करोड़, दूसरे नंबर पे चाइना 141 करोड़, और तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका का कितना होगा? 34 करोड़, मात्र 34 करोड़। 150 करोड़ का जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ पे घूम रही है, और थर्ड 193 कंट्री है ना, और तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरे पे जैसे ही आते हैं तो तीसरा वाला हमें देखने को मिलता है 34 करोड़। कितना मार्जिन आ गया, कितना डिफरेंस आ गया। और उसके बाद जो है फोर्थ कंट्री, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, वो धीरे धीरे घटते जाती है। बात करें इंडिया की तो 17% पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 17% तो हम होल्ड करते हैं। यानी कि अगर 100 लोग पूरे विश्व में रह रहे हैं तो उसमें से 17 लोग तो इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। बाकी 17 इंडिया में रह रहे हैं, और 16.5 ही मानो आपकी चाइना में रह रहे हैं, तो 17 34 लोग तो इंडिया और चाइना में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3-4 लोग अमेरिका में रह रहे हैं। तो ऐसे करके जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस पे इंडियन गवर्नमेंट सोच नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है। क्यों नहीं बता रहे भाई? कि हमने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा था। मैं तो ह्यूमैनिटीज़, मेरा स्ट्रीम जो था ह्यूमैनिटीज़ था, उसमें इकोनॉमिक्स मैंने लिया था। उसमें मुझे समझाया गया था, पढ़ाया गया था कि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। यहाँ पर डिज़ायर्स जो हैं वो ह्यूमन फॉर्म में, वो पॉपुलेशन फॉर्म में अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको मैनेज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उनको मतलब नहीं है हमसे? वो बस अपने रूलिंग के लिए आए हुए हैं क्या? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब तक वो हैं तब तक अपना रूल करें, उसके बाद जब वो चले जाएँ तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको फ्यूचर प्लान भी तो करना पड़ेगा, उनके भी तो बच्चे हैं। एक ही बुक है, एक बुक है ये, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। अब एक नोटबुक है, खरीदने वाले 5 हैं, रेट ऑब्वियसली बढ़ेगा, इन्फ्लेशन वहीं से स्टार्ट होगा। इन्फ्लेशन देखने को भी मिल रहा है। अब ये जो नोटबुक है, इसको अगर 5 लोग खरीदने के लिए कहें, इसकी एक्चुअल कीमत प्राइस जो है वो 50 रुपये है। एक बोलेगा मैं 50 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पास 50 ही है। दूसरा बोलेगा कि मैं 70 दे रहा हूँ, उसके पास 70 है तो वो 70 क्यों ना दे, उसको भी चाहिए पाँचों को। तो ऐसे करके रेट बढ़ाएगा, और मिलता किसे है? ये 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये में 5वें वाले को मिलती है, जिसके पास 200 रुपये थे, ठीक है। तो इससे होता ये है ना कि इन्फ्लेशन अननेसेसरीली बढ़ता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ये सारी चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट होंगी। लोग जो है अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, एक पिता है, उनके 2 बच्चे हैं, और एक पिता हैं जिनके 18 बच्चे हैं। वो किस किस को ऑब्जर्व कर पाएंगे? ठीक है, 18, एक जो पिता है वो 2 बच्चे, उनको बस 2 बच्चे ऑब्जर्व करने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे ऑब्जर्व। हाँ, वो अलग बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अगर वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं उन दोनों बच्चों पे भी, तो वो उनका नेग्लिजेंस है। लेकिन जनरली अगर सामान्य तौर पे बात करें तो 2 बच्चों को ऑपरेट करना, 2 बच्चों के पे निगरानी रखना बहुत ईजी है कंपैरेटिवली आप 18 बच्चों पे निगरानी रखें। अब उन 18 बच्चों में से हो सकता है 4 सक्सेसफुल हो जाए, 4 एक बिजनेसमैन एक बिजनेस में चला जाए, एक डॉक्टर बन जाए, एक एडवोकेट बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए। उसी के साथ साथ परिस्थिति ऐसी भी होगी जिसमें से एक जो है वो चोर बन जाए, डकैत बन जाए, ठीक है, भिखारी बन जाए। तो 18 वाला जो है उसको मैनेज करना इतना इजी नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पॉपुलेशन अगर बढ़े तो वोट बैंक के अलावा इसका कोई, और ये सेल एंड परचेज के अलावा इसका कोई एडवांटेज नहीं है। क्राइम रेट भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, रिसोर्सेज कम होंगी। उसके बाद जो क्वालिटी है रिसोर्सेज की, फूड की मान लो, तो उस पर अननेसेसरीली उसको भी फोर्सफुली ही इंक्रीज़ किया जाएगा। अब डिमांड आ रही है 100 की, हमारे पास चीज़ें हैं 20, कहाँ से लाएंगे 80? फेस्टिवल में हमें यही देखने को मिलता है। अब गाय तो लिमिटेड है, ठीक है, दूध लिमिटेड है, मिठाइयाँ सबको चाहिए, कहाँ से आएगा? पूर्ति कैसे होगी? तो आर्टिफिशियल मिल्क से होगी। तो एडल्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो यहीं से आ रहा है। वो सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट हैं, और पॉपुलेशन एक मेजर पार्ट है। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, मैं स्कूल टाइम से ही मैं इसके अगेंस्ट में हूँ कि कोई ना कोई एक्ट तो इस पर लाया जाए, लेकिन नहीं आ रहा है। कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि पता है
कोई भी रूलिंग पार्टी हो, कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी आ जाए, मान लो सपोज कोई तीसरी पार्टी उभर के आती है और वो बन जाए, उन सभी को पता है कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, लोग जो है वॉयलेटिव नेचर के हो जाएंगे, हो सकता है दंगे फसाद हों, लेकिन क्या ये फर्स्ट टाइम होगा आज़ादी के बाद जब हम इतना बोल्ड स्टेप लेंगे? इससे पहले नहीं लिया क्या? रिजर्वेशन के टाइम ये रिजर्वेशन वाला बोल्ड स्टेप नहीं था क्या? उस टाइम आंदोलन नहीं हुआ? आंदोलन हमेशा होते हैं, जब भी आप चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे इंडियन गवर्नमेंट, आंदोलन होंगे, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे रोकते हैं, दैट इज़ द चैलेंजिंग थिंग फॉर यू, ठीक है? तो उसको मैनेज कीजिए ना। एक अच्छी पॉलिसी लाने में आपको क्या इशू है? अच्छी पॉलिसी आप बनाइए, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, और उसके विरोध में अगर कोई लोग आते हैं तो उनको समझाइए कि ये हमारे हित में है, ठीक है? और इसके अलावा अगर कोई उग्रवादी है जो चाहते हैं कि ये दंगे फसाद हो, तो उनका भी निपटारा आप ही को करना है, उनको भी वो चीज़ भी आप ही को मैनेज करनी है। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हम देखो हमारे पास रिसोर्सेज अभी तो हैं, मुझे बात का नहीं पता, अभी हमारे पास हैं, सफिशिएंट है। चाहे हम बात करें अपने डिफेंसेस की, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर की, या फिर बिजनेस से रिलेटेड, आईटी सेक्टर से रिलेटेड, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बट मुझे नहीं पता है कि ये कब तक रहेंगे। और मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरीली जो फ्यूचर जनरेशन है, नॉट फ्यूचर जनरेशन, इस प्रॉब्लम तो अभी से अराइज हो रही है, लेकिन जब भी इनका माइंड ओपन अप हो इंडियन गवर्नमेंट का, मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ डिसएडवांटेज इसका मिले। बहुत ज़्यादा मिलेगा वैसे तो, मैं नहीं चाहता कि वो मिले। तो इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और मैं दिल से चाहता हूँ कि इस पे कुछ किया जाए। कोई बिल आता है तो मात्र मैं खुश नहीं हूँगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, जो चाहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। और मैं तो हमेशा से पॉपुलेशन कंट्रोल को सपोर्ट करने में रहा हूँ। हाँ, हालांकि वो गलत तरीका नहीं होना चाहिए, इंदिरा गांधी वाला थोड़ा रिजिड हो गया था, वी नो दैट, ठीक है? तो वैसा भी कुछ और हमारे पास जीनियस नहीं है क्या? 150 करोड़ में कोई एक ऐसा पर्सन नहीं है जो एक अच्छी पॉलिसी दे पाए इंडियन गवर्नमेंट को, और जिससे ही इसका सॉल्यूशन जो है निकल पाए? नहीं है कि हमारे पास? ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो इस पे वर्क किया जाना चाहिए, दिस इज़ द होल पॉइंट। और इसकी डिटेल्ड वीडियो कि क्या क्या इसके रेपरकशंस हो सकते हैं, वो मैंने फैक्ट्स बनाए हुए, मैंने मेरे लैपटॉप में वो पड़ा हुआ होगा, तो उसको भी मेरे को रिवाइज करके फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी अच्छा डिटेल रिसर्च उसमें किया था पॉपुलेशन के रिगार्डिंग ही। तो अगर टाइम मिला मुझे तो मैं उसको भी आप सबके सामने प्रेजेंट करूँगा, बट फिलहाल मोटा मोटा यही कि प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट प्लीज़ लिसन टू देयर सिटीजन्स, और इस पे कुछ वर्क कीजिए। ये चीज़ हो गई, सबके माइंड में है। देखो अब जितना ज़्यादा लोग आप देखोगे, आपको उतना ही इरिटेशन होने लगती है। मेट्रोपॉलिटन में जाओ, डेंसिटी तो इतनी हो गई है पूछो मत। हर 1 किलोमीटर में लगभग इंडिया में डेंसिटी इतनी है कि 500 लोग हैं हर 1 किलोमीटर में। हर 1 किलोमीटर में 500 लोगों का मतलब समझ पा रहे हो? 1 किलोमीटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है या फिर जो भी है, जितने भी सपोज XYZ रिसोर्सेज हैं, वो सारे उन 500 लोगों में स्प्लिट होंगे, ठीक है? तो वो चीज़ सही नहीं है ना, इसको थोड़ा कम करो। 1 किलोमीटर में 100 पे लेके आओ, ठीक है? और 100 नहीं, मान लो कम से कम 500 है, 500 ज़्यादा है, कम से कम 250 पे तो लेके आओ, ठीक है? तो वो चीज़, उस चीज़ पे वर्क होना चाहिए। यही था इस वीडियो में, और 1-2 पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा चैनल कहीं जा नहीं रहा है, तो मैं दूसरे वीडियो में अपलोड कर सकता हूँ। तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोई पॉइंट हो, कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो प्लीज़ शेयर विद मी। अप टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।